गुड मॉर्निंग। ओम मानला स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनील। आज की तारीख है 18 जून 2020। करंट अफेयर में चलते हैं। हाल ही में अकादमिक पुरस्कार 25 अप्रैल 2020 को स्थगित कर दिए गए हैं। यह अकादमिक पुरस्कारों का डैश संस्करण होगा। तो ये अकादमिक पुरस्कारों का कौन सा संस्करण होगा? 93वां। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ल्ड डे टू कम्प्लेक्ट डिजेस्टिफिकेशन एंड ट्राट डे हर साल डैश पर मनाया जाता है। तो ये हर साल किस डेट पर मनाया जाता है? 17 जून को। ठीक है, तो ये क्या चीज़ है? डिजेस्टिफिकेशन। तो ये मरुस्थली यह मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए और उनके जागरूकता को बढ़ाने के लिए है। और इसमें क्या होगा कि कई तरीक़ों से इन पर सूखे से उबरने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को पे काम करना पड़ेगा। और इस बार का कम्पैक्ट डिजर्टिफिकेशन एंड डेट्राइट का विषय या फिर थीम रहा है फूड फीड फायर। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में मुखमलकदली अबिलगाजीएव ने अपने पद से इस्तीफा दिया है। वे देश के प्रधानमंत्री थे। तो वे कहाँ के प्रधानमंत्री थे? किर्गिस्तान के। ठीक है, आगे चलते हैं। तो इनको देख लेते हैं। इनको भ्रष्टाचार के चलते इनको वहाँ से हटा दिया गया। भ्रष्टाचार का हवाला देते हुए इन्हें इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इनको दुर्व्यवहार के आरोप से ईमानदारी प्रदर्शित नहीं कर पाए। आगे चलते हैं। ये है किर्गिस्तान की कैपिटल बिश्केक। प्रेसिडेंट है सौरवे जेनबेकोव और करेंसी है सोम। ठीक है, आगे चलते हैं। कंट्री यहाँ पे है इसकी। इसी के पास में उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, ये सब चीज़ें हैं। आगे चलते हैं। IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत को डैश स्थान दिया गया। तो IMD में जो भारत को स्थान मिला है वो 43वां 43 ये स्थान मिला है। और इस पे स्विट्ज़रलैंड सबसे फर्स्ट पे रहा हुआ है। सिंगापुर सबसे फर्स्ट पे रहा हुआ है। उसमें से 63 देशों के बीच में ये पहली सूची पे अपना स्थान बनाए रखा हुआ है। ठीक है, तो भारत का इसमें स्थान है 43वां। ओके, यहाँ पे दिया है। और आगे चलते हैं। नीरा डैश से प्राप्त एक पोषक तत्व से भरपूर स्वास्थ्यवर्धक पेय है। नीरा को हम लोग क्या कहते हैं? ताड़ का रस कहते हैं। नीरा को ताड़ का रस कहते हैं। तो ये किससे प्राप्त होता है? ताड़ के पेड़ से। ठीक है, तो नीरा एक ताड़ के पेड़ से प्राप्त होता है। खादी ग्रामोद्योग आयोग ने नीरा और पामगर गुड़ के उत्पादन के लिए अनूठी परियोजना शुरू की है। जो कहाँ से शुरू हुई है? नीरा सर्वोदय से पहले ताड़ के पेड़ों से निकाल लिया जाता है। कई भारतीय राज्यों में इसे खाया जाता है और उसे भरपूर स्वास्थ्यवर्धक में पेय भी किया जाता है। ठीक है, कई जगह पे इसको पिया भी जाता है, ताड़ का जो रस आता है। तो इसको खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीमेंट कमीशन। ठीक है, खादी विलेज इंडस्ट्री कमीशन के में देख लेते हैं थोड़ा क्या चीज़ है। ये 1956 में आया था। ठीक है, और इट टुक ओवर वर्क फार्मर ऑल इंडिया। ठीक है, इट हैज़ हेड ऑफिस कहाँ पे है? इसकी मुंबई में है। और इसमें जो 6 जोनल ऑफिसर हैं कहाँ पे हैं? दिल्ली में है, भोपाल में है, बेंगलोर, कोलकाता, मुंबई और गुवाहाटी में भी है। ठीक है, इसके 6 जोनल ऑफिस हैं। आगे चलते हैं। भारत 2019 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का 10वां स्थान बड़ा प्राप्तकर्ता बन गया है। 2019 से अभी तक के प्रत्यक्ष विदेशी निवेशों में भारत कौन सा स्थान इसमें प्राप्त कर लिया है? तो भारत में निवेशी में 9वें स्थान पे इस बार रहा हुआ है। ठीक है, ये देख लेते हैं। भारत में 51 बिलियन से लेकर के
स्कोरिंग सौदे पे प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को दुनिया में 9वां स्थान प्राप्त कर लिया है। विश्व निवेश रिपोर्ट में 2020 की वार्षिक रिपोर्ट 30वां संस्करण है। इस बार एफडीआई का कौन सा संस्करण चल रहा है? 30वां संस्करण। तो संयुक्त राज्य अमेरिका 2019 में 246 बिलियन डॉलर एफडीआई में सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता है। अभी तक का सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता कौन है? अमेरिका। ठीक है, और उसमें भारत 9वें स्थान पे है। ठीक, आगे चलते हैं, एफडीआई के बारे में देख लेते हैं। एफडीआई एक फॉरेन आइडेंटिटी एक्वायर्ड है। इसकी फुल फॉर्म है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। जैसे अभी जियो में भी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने के लिए आए हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के तहत, ठीक है, मनरेगा के तहत श्रमिकों को रोजगार देने के लिए शीर्ष पे रहा है? तो इसमें शीर्ष पे उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश शीर्ष पे रहा है। आगे चलते हैं, इसमें क्या दे रखा है? उत्तर प्रदेश मनरेगा की तरह 51 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। 51 लाख से अधिक, मनरेगा के तहत 51 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया गया है। आगे चलते हैं, उत्तर प्रदेश के बारे में जान लेते हैं। स्टैंडहुड कब हुआ था? 1950 में। इसकी डिस्ट्रिक्ट है 75। गवर्नर हैं आनंदी पटेल। योगी आदित्यनाथ इसके सीएम हैं। और लोकसभा में 80 सीटें, राज्यसभा में 31 सीटें और विधानसभा में 403। एग्जीक्यूटिव 1 एंग्लो इंडियन मेंबर, एक एंग्लो इंडियन मेंबर भी इसमें इंक्लूड किया गया है। आगे चलते हैं, मेजर डैम जो है यूपी के क्या क्या हैं? रिहंद बांध, ठीक है, रिहंद बांध, और यहाँ पे शारदा सागर, ये दोनों बांध बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और एक और भी है गोविंद सागर। ये दोनों तीनों बहुत ही एग्जामों में आते रहते हैं। हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हो गया। वो कहाँ, कौन से लोक गायक थे, कहाँ के? तो अभी ये हाल का ही खबर है। तो ये उत्तराखंड के लोक गायक थे। ठीक है, उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। ये 2000 में स्टैंडहुड हुआ है। और इसकी कैपिटल देखिए, देहरादून में विंटर में कैपिटल हो जाती है, विंटर में कैपिटल देहरादून जाती है, और समर वेकेशन में गर्सन जाती है। ठीक है, यहाँ पे गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य जी, और चीफ मिनिस्टर हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। और 70 सीटें हैं विधानसभा में, 3 राज्यसभा में, और लोकसभा में 5 सीटें। ठीक है, आगे चलते हैं। हाल ही में सिंसोरजा रेक्स सिकुर्सिनमेंसिस नामक की एक मछली प्रजाति खोजी गई है। तो ये मछली किस जगह पे खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में ये मछली की प्रजाति खोजी गई है। ये इस तरीके की मछली है, देख लीजिए। और इसको ये नई मछली प्रजाति खोजे कौन? डॉक्टर केशव कुमार झा जी ने, डॉक्टर केशव कुमार झा जी ने इसको खोजी है। वह एक प्रोफेसर प्राध्यापक प्राणी विज्ञान जवाहरलाल नेहरू कॉलेज के पीसी घाट के प्रमुख हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, अरुणाचल प्रदेश बारे में देख लेते हैं। यह 1972 में इसकी अथॉरिटी हुई थी, यूनियन स्टेट है 1987, और डिस्ट्रिक्ट है 25। गवर्नर हैं BD मिश्रा जी, और चीफ मिनिस्टर है प्रेम खांडू जी, और विधानसभा में 60 सीटें, और लोकसभा में 2 सीट, राज्यसभा में 1 सीट है। आगे चल रहे हैं इसमें। निम्नलिखित में से किस राज्य ने IT पेशेवर की मदद के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्म भूमि, तो IT जो पेशेवर हैं उनके लिए कौन सी नौकरी पोर्टल दी गई है? कर्म भूमि। ये कहाँ पे लॉन्च की गई है? तो लॉन्च की गई है पश्चिम बंगाल में। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल। कोविड-19 के बीच में राज्यों में वापस आ चुके जो हैं IT पेशेवर, उनके लिए एक नौकरी पोर्टल शुरू किया है। ठीक है, तो पोर्टल का क्या नाम है? कर्म भूमि पोर्टल। आगे चलते हैं, तो इसमें वेस्ट बंगाल बारे में देख लेते हैं। 1950 में इसका एक स्टैंडहुड हुआ था, स्टैंडहुड। और फिर कोलकाता इसकी कैपिटल है। डिस्ट्रिक्ट इसमें 23 हैं, और गवर्नर हैं जगदीप धनखड़ जी। CM हैं ममता बनर्जी, बहुत चर्चित महिला हैं। और
इसमें असेंबली विधानसभा में कितने हैं? 295, ठीक है। और लोकसभा में सीटें कितनी हैं? 42। राज्यसभा में सीटें हैं 16, ठीक है। आगे चलते हैं। पहली बार वैज्ञानिकों ने डैश में पहली बोस आइंस्टीन क्वांटम पदार्थ 5वीं अवस्था का निरीक्षण किया है। बोस आइंस्टीन क्वांटम पदार्थ का कहाँ पे निरीक्षण किया गया है? अंतरिक्ष में, ठीक है। तो इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। अंतरिक्ष में पहली बार वैज्ञानिकों द्वारा 5वीं टेस्ट देखी गई। पहली बार 5वीं टेस्ट देखी गई। इसमें अवलोकन के में देखा गया क्या? अभूतपूर्व अंतर्दृष्टि प्रदान की गई है, जिसमें कि कठिन प्रश्नों को हल करने में मदद कर सकती है। ब्रह्मांड के कुछ सबसे कठिन प्रश्नों को हल करने में मदद कर सकती है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेशन जो है, इसके अस्तित्व में 1 सदी पहले ही भारतीय गणितज्ञ कौन थे? सत्येंद्रनाथ बोस ने और अल्बर्ट आइंस्टीन ने की थी। जो ये बोस आइंस्टीन जो क्वांटम आया है, इस पहली बार भारत के गणितज्ञ और सत्येंद्रनाथ जी और अल्बर्ट आइंस्टीन जी ने की थी। आगे चलते हैं, क्या चीज़ है इसमें देख लेते हैं। बोस आइंस्टीन एक ऐसा सर्टेन एटम्स है जो कि एलिमेंट इसके कूल होते हैं नियर किस पे? एब्सोल्यूट होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री पे, 0 केल्विन पे, और -273 -273.15 सेल्सियस पे ये एब्सोल्यूट 0 पे कूल हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? 8 पॉइंट एटम बिकम अ सिंगल एंटिटी। इसमें सिंगल एंटिटी बनते हैं विद क्वांटम प्रॉपर्टी, सिंगल एंटिटी बनते हैं इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान निम्न आय वाले देश को निमोनिया वैक्सीन का आपूर्ति करेगा? निमोनिया वैक्सीन का आपूर्ति कौन कर रहा है इसमें? तो ये जो संस्थान है विश्व का सबसे नंबर 1 संस्थान है, तो कौन हो जाएगा? यहाँ देख लेते हैं आप लोग, इंडियन इंस्टीट्यूट एजुकेशन रिसर्च, ठीक है। तो यहाँ आप देख लीजिए, IBM ने भारत को, जो कि ठीक है, यहाँ पे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कम आय वाले देशों को निमोनिया वाले, देखिए यहाँ पे है इसका आंसर, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये वर्ल्ड का नंबर 1 वैक्सीन बनाने वाला फैक्ट्री है या कंपनी है, ठीक है। तो इसमें दुनिया के बच्चों के सबसे बड़ा हत्यारा है निमोनिया। दुनिया के बच्चों का सबसे बड़ा हत्यारा निमोनिया बच्चों को बहुत जल्दी होता है, जो कि हर 39 सेकंड में बच्चे की अधिकतर जान जाती है, ठीक है। तो अगर ऑक्सफोर्ड अगर बना लेता है कोरोना वायरस का वैक्सीन, तो यहाँ पर ही हो सकता है बहुत तेज़ी से यहाँ पे काम हो, वैक्सीन बनाने के लिए काम यहीं पे दिया जाए अपने इंडिया देश में, ठीक है। आगे चलते हैं। हाल ही में कोविड-19 की वजह से सबरीमाला मंदिर उत्सव को रद्द किया गया है। तो सबरीमाला मंदिर कहाँ पे है? तो सबरीमाला मंदिर केरल में है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या हुआ है इसको देख लेते हैं। पेरियार वन्य जीव अभ्यारण्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और शांति घाटी, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तिरंगा पहल के तहत रैपिड स्क्रीनिंग भी यहाँ पे शुरू की गई थी। कोविड-19 के रोगियों की सेवा के लिए करमबीर रोबोट की भी शुरुआत की गई थी। ब्रेक द चेन कार्टून अभियान भी शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया? बेल्जियम में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? संतोष झा जी को। और यहाँ पे कुछ ब्रिटेन के गायत्री कुमार जी हैं, और पापुआ द न्यू गिनी के लिए सुशील कुमार सिंघल जी हैं, स्विट्जरलैंड के लिए मोनिका मोहता जी हैं, और कुवैत के लिए CB जॉर्ज, और फिनलैंड के लिए रवीश कुमार जी अभी हाल ही बने हुए हैं। रोमानिया के राहुल श्रीवास्तव, फिलीपींस के शंभू एस कुमारन, ये भी शंभू एस कुमारन भी फिलहाल अभी हाल ही बने हुए हैं। तो ये सब वहाँ के राजदूत हैं। आगे चलते हैं। हाल ही में एक्सिम बैंक ने किस देश की सरकार को 21.52 करोड़ डॉलर के ऋण प्राप्त किए हैं? तो मालवी देश के लिए। किस देश के लिए? मालवी देश के लिए एक्सिम बैंक ने, ठीक है, 21.52 करोड़ रुपए डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है। तो हाल ही में किस, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया है?
तो इसमें नामित किया गया है हिमा दास जी को। ठीक है, इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन फॉर यू। हाल ही में SIDBI के नए निदेशक के रूप में कौन बने हैं? इसका ऑप्शन कनौज भरूचा, देवेंद्र कुमार सिंह, अनिल वल्लोरी, इनमें से कोई नहीं। इन चारों में से आप लोगों को आंसर बताने हैं, जो कि पिछले भी क्लासेस में इसको बता दिया गया, पिछले वीडियो बनाया हमने उसमें बताया गया इसका आंसर। तो आप लोग इसको आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जिसको वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, क्योंकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, जितने भी वीडियो बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।